26/11 आतंकी हमले में इंसाफ की घड़ी करीब आती जा रही है। दरअसल लंबे समय से भारत की जो एजेंसियां हैं वो इस कोशिश में लगी थी कि प्रत्यर्पण हो जाए तहव्वुर राना का, जिसके पास वो सारी जानकारियां हैं कि किस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया और जो दोषी हैं और यानी हाफिज सईद जैसा चेहरा, उस पर नकेल कुछ और अधिक कसी जाए। हम इसी खबर पर बने हुए हैं। 26/11 हमले को बहुत साल जरूर बीत गए हैं, लेकिन इसकी जो कड़वी यादें हैं वो आज भी ताजा हैं। खासकर इस हमले में शहीद हुए जांबाजों और पीड़ितों की जो तहव्वुर राना को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। ये कामयाबी जो भारत को मिली है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि अब बहुत सारी और बातें सामने आएंगी, तो जो रक्षा एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तरफ से क्योंकि ये एक मास्टरमाइंड था, अमेरिका में था और उनकी जेल में था, तो ये बहुत ज़रूरी था इसको वापस हिंदुस्तान लाना, और अभी ये भारत में वापस आ गया है। और मैं समझता हूँ एक तरफ से जो भी लोग उस डास्टर्डली अटैक में मरे थे 26/11 को, मुझे लगता है एक तरफ से ये क्लोजर हो जाएगा, उनको कुछ दिल में सुकून मिलेगा, कुछ शांति मिलेगी। मुझे तो एक्चुअल अब सेटिस्फैक्शन ये है एज ए एनालिस्ट कि अब इनका जो बेस बना हुआ है, स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, फाइनेंसिंग आ रही है, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड से तो फाइनेंसिंग हो रही है, सारा गेम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। वहां पे अब खुलासे शुरू होंगे, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। ये आप ये मत सोचिए साधारण कोई स्ट्रीट वेंडर्स पकड़े जाएंगे, जो एक्चुअल मायने रखते हैं वो लोग पकड़े जाएंगे। बिजनेस हाउसेस हैं वो इन चीजों को अंजाम दे रहे थे, तो ये सारा का सारा खुलासा शुरू होगा, बशर्ते हम सीरियस हैं। मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर को भारत लाने को मोदी सरकार के मंत्री एक बड़ी उपलब्धि बताकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर वार कर रहे हैं। जवाब में कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राज में ही अमेरिका को भारत ने मजबूत सबूत दिए थे, जिसके आधार पर आज यह प्रत्यर्पण हुआ। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। राणा जैसे उग्रवादियों को पकड़कर हिंदुस्तान में सजा दी जाए, ये सही है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ना कोई राजनीति। पर याद रहे, अजमल कसाब जो असली दोषी था 26/11 का, जिसने एग्जीक्यूट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने उसे फांसी टांगा था। आज भी जिस प्रकार से भाजपा के मंत्री इस पर राजनीति कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी को डेविड हेडले को फौरन वापस लाकर यहां फांसी की सजा देनी चाहिए। तहव्वुर राना बोलेगा तो कई और तहव्वुर राना बेनकाब होंगे। इनमें आतंकी से लेकर पाकिस्तानी सेना और सरकार भी शामिल है। अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राना 26/11 हमले का दूसरा गुनहगार है जो जिंदा पकड़ में आया। कसाब 10 हमलावरों में अकेला था जो जिंदा पकड़ में आया था। 13 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दी गई। कसाब के बाद तहव्वुर की बारी है। तहव्वुर बड़ा कैच है। अमेरिका से भारत लाना बड़ी कामयाबी है। कसाब तो बस एक मोहरा था, लेकिन तहव्वुर मास्टरमाइंड है, जिसके तार न सिर्फ पाकिस्तानी सेना से जुड़े रहे बल्कि आतंकी संगठन लश्कर की अहम कड़ी भी रहा। लेकिन अभी कई तहव्वुर हैं जिनका इंसाफ बाकी है। सबसे बड़ा तहव्वुर तो हाफिज सईद है।
जो 26/11 हमले का सूत्रधार रहा। दूसरा तहव्वुर लश्कर कमांडर लखवी है, जिसने उन 10 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने मुंबई में हमले किए। एक और तहव्वुर साजिद मीर है। साजिद मीर कंट्रोल रूम से आतंकियों को निर्देश दे रहा था। एक और तहव्वुर ISI का अफसर मेजर इकबाल है, जो कंट्रोल रूम में उस दिन साजिद मीर के साथ था और आतंकियों को खून खराबे के लिए गाइड कर रहा था। एक और नाम समीर अली का है, वो भी ISI अफसर है, जो लश्कर के साथ तालमेल बिठा रहा था। NIA टीम के सामने तहव्वुर बोलेगा तो हर वो राज खुलेगा जो मुंबई हमले की साजिश का करता धरता रहा। फिर चाहे तब के राष्ट्रपति जरदारी हो या फिर प्रधानमंत्री गिलानी, 2008 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ रेक कयानी हो या फिर ISI के बॉस शुजा पासा, लगातार सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान मुंबई हमले से अपने रोल से इनकार करता रहा। लेकिन अब भारत को ऐसी कड़ी हाथ लगी है जिसके बोलने से पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश होगा। भारत की सरकार और भारत की एजेंसियां जो हैं उनकी बहुत बड़ी जीत है। 17 साल लगे इसमें, बहुत बड़ा अरसा होता है 17 साल। 2008 में ये अटैक हुआ था और इतने साल मेहनत के साथ जो सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको प्रेजेंट किया अमेरिकन सरकार को, अमेरिका की कोर्ट को, और उस वजह से ही ये मुमकिन हुआ कि आज उसको हम ला पा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बड़ी महत्वपूर्ण टर्न है मुंबई इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि बहुत सारे जो कड़ियाँ जोड़ने के लिए ये काम आएगा। तहव्वुर के बोलने से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में छिपे गद्दारों के नाम भी सामने आएंगे। तहव्वुर हमले से 5 दिन पहले मुंबई में था। वो इमिग्रेशन कंपनी की आड़ में आतंकी साजिश रच रहा था, हमले के लिए रेकी कर रहा था। इस सिलसिले में अपनी पत्नी के साथ दिल्ली, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद भी गया था। जितेंद्र बहादुर सिंह, अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। अपने सभी संवाददाताओं के पास आपको अब हम लिए चलते हैं जो इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हैं और हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हैं जो कि तिहाड़ जेल के सामने इस समय हैं। मुंबई से हमारे साथ दिव्येश जुड़ रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार NIA दफ्तर के बाहर हैं। संजय शर्मा पटियाला हाउस कोर्ट और हिमांशु मिश्रा इस समय जो पालम इंटरनेशनल पालम एयरपोर्ट है वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। किसी भी समय हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आगे की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसाफ की आस लगाए देश में जहां 17 साल के लगभग हिमांशु बीत चुके थे, वहां पर आखिरकार हिंदुस्तान का यह दुश्मन लाया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी सफलता है, क्योंकि लगातार आप देखिए 14 सालों से केस लड़ा जा रहा था। तमाम जो दस्तावेज थे वो वहां पर प्रोड्यूस किए जा रहे थे और ये कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से बचा जाए। आखिरी तक ये अपने हर पैतरा ये इस्तेमाल करता रहा, हर कोर्ट जाता रहा, हर जगह एप्लीकेशन लगाता रहा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, जब वहाँ से इसका ये खारिज हुआ, जो ये आखिरी तक इसका पैतरा था, तो उसके बाद रास्ता जो है वो पूरी तरीके से साफ हुआ और फिर जो भारतीय एजेंसी हैं, जो NIA के ऑफिशियल्स हैं, वो लेकर के निकले हैं तहव्वुर राना को। और एक बार जब यहाँ पर वो पहुँचेगा तो तमाम जो पूरी प्रक्रिया है, देखिए लंबी, सबसे पहले कस्टडी में लेने की, गिरफ्तारी की, मेडिकल की, उसके बाद कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने की, और फिर पुलिस जो NIA है वो लंबी पूछताछ की एक प्रक्रिया अपनाएगी, क्योंकि एक लंबी चौड़ी पुलिस की एक टीम बनाई गई है जो पूरी जानकारी लेगी कि किस तरीके से पूरी साजिश है वो रची गई। और सबसे बड़ी बात है, जो डेविड कोलमैन हेडली है उसने स्पष्ट किया था कि 2006 से ही तहव्वुर राणा को इस बात की जानकारी थी कि बड़े हमले की तैयारी है, वो जानकारी पूरी थी। और उसके बाद इसने जब रेकी करके पूरी चीज़ें हेडली के साथ उसने शेयर की। हेडली जब आया तो उसकी पूरी मदद की। सारी फोन कॉल डिटेल्स हैं, जितनी बार रेकी के लिए हेडली यहाँ पर आया, उस समय के फोन के वो डिटेल्स की कितनी बार बातचीत हुई, और ये सारी चीजें देखने के बावजूद त्रासदी है जितेंद्र की इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। लेकिन अब पाकिस्तान में जो असली लोग बैठे हुए हैं, चाहे ज़कीउर रहमान लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो,
जिसे लेकर दिखावे के लिए पाकिस्तान बीच बीच में उन्हें जरूर कैद कर देता है, हाउस अरेस्ट कभी कर देता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है।